अगर हौसले बुलंद हो तो ऊंचाइयां चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, उन पर जाने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। यही कर दिखाया है निमाना गांव की बेटी ने, पलक गुलिया ने। और आज हम उनके घर पर पहुंचे हैं, उनके परिवार के बीच पहुंचे हैं, जो कि परिवार के पास लगातार गांव के लोगों का, आसपास के क्षेत्र के लोग पहुंचकर बधाई देने में लगे हुए हैं। और बधाई पाने के लिए यहाँ पर उनका परिवार है। बड़ी खुशी यहाँ के लोगों को, यहाँ के गांव के लोगों को, जो गांव का मान सम्मान जो पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में जो फैलाया है, वो है पलक गुलिया। और आज हम उनके परिवार के बीच पहुँचे हैं। वो अभी यहाँ पर नहीं पहुँची हैं, 2 अक्टूबर को यहाँ पर आएंगी। और बड़ा ही सराहनीय काम, मात्र 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपने नाम जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड तक जीता है। पिछले साल 2 गोल्ड मेडल उनके नाम है, सिल्वर मेडल उनके नाम है। और अब 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर उन्होंने इंडिविजुअली गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं टीम के अंदर ईशा और दिव्या के साथ मिलकर उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। भारत के लिए ये गौरव का पल है, पूरे देश के लिए गौरव का पल है। एशियन गेम्स जो कि चाइना के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं, उनमें पलक गुलिया ने झज्जर जिले का ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ पूरे देश का नाम उज्ज्वल सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। पहले जो मनु भाकर थी, गोल्डन गर्ल के नाम से जो प्रसिद्ध है, उन्होंने 16 साल की उम्र में मेडल जीते थे। 16 साल की उम्र में ही पलक गुलिया ने अपने नाम मेडल कर लिए थे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 मेडल जो कि कोरिया में आयोजित थी, एशियन गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल जो कोरिया में आयोजित हुई थी। अब 2023 की अगर बात करें तो फिलहाल 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल पलक गुलिया ने जीत कर अपने देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। हमारे साथ यहाँ पर पूरे परिवार के लोग बैठे हैं, गाँव के लोग बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से जो आज पलक गुलिया जो इस गांव की शान बनी है, बेटियों के लिए जिस प्रकार से ये बड़ा कठिन होता है उस माहौल में डलना और उस मुकाम तक पहुंचना, जो वो एक उम्मीद लेकर एक शुरुआत करती हैं। राम राम जी। राम राम। आज पलक ने, आप पलक के क्या लगते हैं? मैं दादाजी लगता हूँ जी। आज पलक ने पूरे गांव का ही नहीं, पूरे झज्जर का ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। ऐसा है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हम उसके साथ हैं, साथ रहेंगे। गांव भी साथ है और जो हमारा समाज है वो सब अपनी बेटी के लिए हम तैयार हैं। इस खुशी के मौके पर क्या आप किस तरह की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पलक को क्या कहना चाहेंगे? और जो बेटियां हैं गांव की, समाज की, आसपास के क्षेत्र की, उनको क्या मैसेज देंगे? वो बेटा देखो, एक बच्चा कामयाब होता है, उसके सहारे से सब बच्चे सीखते हैं। और हमें यही खुशी है कि बहुत बढ़िया हमने मौका मिल गया। इस मौके ने हम जो समाज में भी बढ़ावा देंगे और देश में भी। जी। पलक गुलिया के ताऊजी हैं जगवीर जी और फिर काला प्रधान, इनसे बातचीत करते हैं। तो भाई साहब, जिस प्रकार से इस परिवार से निकलकर वो बाहर निकली, बड़ी कठिनाइयाँ आई होंगी, और आज जो है आपको बड़ी खुशी महसूस हो रही है जिस प्रकार से बधाई देने वालों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए भाई, खुशी का तो काम गुड़िया ने कर दिया है, पलक ने। और बधाई सबसे ज़्यादा वहाँ मिलती है जहाँ सबको लगाव होता है। इस पदक से हिंदुस्तान की शान बढ़ी है, हिंदुस्तान की झोली में पदक डालने का काम किया हमारी बेटी ने। और हमारे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में एक परिवार की तरह उत्साह है। और इस उत्साह को सब एक साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। सब में जश्न का माहौल है और सभी उत्साहित भी हैं, इस चीज़ के लिए उत्तेजित भी हैं कि पलक बेटी अभी हमारे पास आ जाए तो हम उसको अपने सर पे बैठाने का काम करें। पलक 17 साल में एशियन में गेम में 2 मेडल लेकर आई है इस एड में, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। 17 साल की उम्र उनकी सारी हुई है। उन्होंने 2018 में अपने आप को इस गेम से जोड़ा था और 2021 में उन्होंने नेशनल लेवल पर मेडल प्राप्त कर लिए थे। 2022 में उनका इंटरनेशनल सफ़र शुरू हुआ, जिसका नतीजा उन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप में मेडल लेकर दिखाया, अपना परिणाम दिखाया, अपनी प्रतिभा दिखाई। उसके बाद एयर एशियन गन में 2022 में हिस्सा लिया, वहाँ मेडल लेके आई। वर्ल्ड कप में मेडल लेके आई, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेकर आई। और सबसे बड़ा मेडल आज उन्होंने जो चाइना में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड और सिल्वर जो दिलाने का काम किया है, हम उस बात से गदगद हैं, हमें अति उत्साहित हैं। और हम ये प्रेरणा
अपने छोटे बच्चों को भी देना चाहेंगे कि आप पलक बेटी से प्रेरणा ले और देश और दुनिया में अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, परिवार का नाम रोशन करें। भाइयों, जो हमारी बेटी ने एशियन गेम में गोल्ड मेडल और सिल्वर टीम गेम में सिल्वर मेडल जो लिया है, उससे पूरा इलाका, पूरा देश बहुत खुश है। और इतनी कम उम्र में 2018 में इन्होंने ये गेम चालू किया। 4 साल की इतनी कड़ी मेहनत में जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दिलाया है, हम आशा करते हैं पूरी दुनिया में भी, ओलंपिक में भी हमारी बेटी गोल्ड मेडल लाए। जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। देखिए जिस प्रकार से पलक ने जो एक मैसेज दिया है आसपास के क्षेत्र की बेटियों के लिए। झज्जर ज़िले के अंदर 2 बेटियां हो गई हैं, एक मनु भाकर और पलक गुलिया जी। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, बधाइयाँ आपको बहुत बहुत। बहुत बहुत बधाई आपको भी। और बधाई के पत्र तो भाई आज पूरा देश ही है, पूरा परिवार है। पूरे परिवार ने बिटिया का जो साथ दिया है, उसमें बिटिया ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, खेल में भी भाग लिया। और 2018 में इन्होंने खेल शुरू किया था, उसमें 2021 में भी ये 2 मेडल लेकर आई थी कोरिया से। और उसके बाद अब 23 में तो तोड़ पाड़ दिया। एशियन गेम में देश की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। और इसके साथ साथ एक सिल्वर मेडल भी, 2 मेडल जो है देश की झोली में डाल दिए। और इससे हमारे पूरे गांव निमाना में नहीं, पूरी गुड़िया खाप में बड़ी खुशी की लहर है। सारे खाप प्रधान भी आज यहाँ बधाई देने आ चुके हैं। और खाप के साथ साथ, गुड़िया खाप के साथ साथ पूरे देश में ही बिटिया ने नाम रोशन किया है। इसके लिए हम बिटिया को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आगे उसके सदा हम उसका साथ देंगे, ये भगवान से कामना करते हैं। वो आगे और बढ़े चढ़े और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेकर। जी, जिस प्रकार पलक गुलिया ने शुरुआत की थी, उसकी पढ़ाई की अगर बात करें तो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ती थी। उसके पश्चात जो है गुरुग्राम के अंदर उसको भेजा गया पढ़ने के लिए सेंट जेवियर स्कूल के अंदर। और वहीं शूटिंग रेंज के अंदर आने के लिए वहाँ पर फरीदाबाद में ट्रेनिंग दिलाई गई। परिवार का पूरा सहयोग रहा और जो गांव के लोग थे उन्होंने भी बड़े यही कहा कि बच्चे को किसी भी तरीके से किसी ने भी गलत मोटिवेट नहीं किया, बढ़िया तरीके से मोटिवेट कर पूरे गांव समाज ने उसको आशीर्वाद दिया। भाई साहब देखिए भाई साहब, बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आज चीन के अंदर हमारे भारत देश का नाम इस लड़की ने ऊंचा किया है। और मैं तो पहले भी ये जो अपने इसमें लेकर आई थी इनके उस गेम में मेडल लेकर आई थी, तब भी हमने बोला था गेम की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन गांव से जुड़े होने के कारण इनका जो परिवार है, ये इनके दादाजी भी 5-6 भाई हैं और इनके चाचा भी हैं, इतना ज़्यादा लगाव। और धन्य हैं ऐसे माँ बाप जिन्होंने इनके पिताजी की इतनी तगड़ी मेहनत होते, खासकर लड़की के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है भाई उसको इस स्तर पर पहुँचाना, लेकिन इन्होंने वो हिचकिचाते हुए नहीं, कोई बात किसी चीज़ की परवाह करते नहीं, आज अपने देश का झंडा चीन के अंदर फहराया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये लड़की आज इसका इतना बड़ा स्कोर था, इसका भविष्य में ओलंपिक में भी ये सबसे ज़्यादा टॉप करेगी। और धन्य है ऐसे माँ बाप और धन्य है ऐसा परिवार। मैं भगवान से फिर बार बार प्रार्थना करता हूँ और पूरा इलाका इस चीज़ के लिए धन्य है। और इसका बहुत अच्छा अब की बार परिवार की भी नहीं मानेंगे भाई, स्वागत करेंगे पूरे जोर से। जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। देखिए उनके चाचा जी हैं राजवीर जी, बड़ी खुशी महसूस कर रहे हो? हाँ जी, अंदर? हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और हमारी पलक बेटी ने जो है चाइना में बहुत अच्छा स्कोर बनाया और गोल्ड मेडल जीता। और इसके लिए हम जो है पूरे देश प्रदेश को बधाई देते हैं और अपनी पलक बेटी को भी, और आगे भी ऐसा ही करता रहे। और 2024 में ओलंपिक में जो हमारी बेटी गोल्ड जीता है, यही शुभकामनाएं हम बेटी को देते हैं। धन्यवाद। राजवीर जी थोड़ा कम बोल रहे हो, क्या बात? ज़्यादा लड्डू खा लिए खुशी की? घने खा लिए, घने खा लिए, और बोलो ज़्यादा खा लिए? हाँ, ज़्यादा खा लिए भाई लड्डू आज, और पूरे दिन तो बोलने पे लग रहे। हाँ ठीक, आप कैसे पत्रकार भाई सब आ रहे हैं यहाँ सुबह से, और भाई जो है जिम्मेवार आदमी भी गांव के, गवांड के, हमारे 24 खाप के सभी जिम्मेवार आदमी यहाँ आए हैं सुबह से। और आप देख रहे हो अभी भी जो है ना काफ़ी आदमी यहाँ बैठे हैं। और हम जो है सबको यही वो करते हैं कि हमारी बेटी 2024 में भी गोल्ड लेके आएगी। धन्यवाद जी। इतनी खुशी हुआ, किसी को भी खुशी नहीं होगी आज जितने हमारे पोते ने गोल्ड मेडल डाल दिया।
पूरे देश में नाम रोशन कर दिया, पूरे परिवार का, गांव का, गुहांड का। हम तो अपने पोती से यही वो कराएंगे, अब इससे और ज़्यादा मेहनत करें और भाई अपने बच्चों को और इनको बिटिया को सबको इसकी सीख मिले सीखने को। अगर हमारी बहन भाई ने इसने गोल्ड मेडल लाई है तो हम अपनी बिटिया का बहुत बहुत आभार जताते हैं। बेटी की परवरिश जब पैदा हुई तब से करने लगे थे और वही बात है, मूर्त ज़्यादा प्यारा ब्याज लग गया करे, तो ये कहावत सटीक है। और आपने आपकी उंगली पकड़कर वो चलना सीखी और आज जो है पूरे देश के अंदर उस आपकी पोती ने इतना बड़ा नाम कर दिया, कितनी खुशी होगी। बहुत खुशी है जी, बहुत बहुत खुशी है। हमारे जो बाप थे श्री जोतराम, उसके हम 6 बेटे हैं और हमारे बेटों के 12 बेटे हैं। हमने सभी, मेरे बाप ने भी, हमने भी अपने बेटों पे भी लगाया। कितनी आशा करिए कि ये इतना गोल्ड मेडल लिया होंगे। जो मेरी पोती है, मेरी पोती पलक, वो अब जो है कि हमारे बहुत भाग खुल गए जो इतना गोल्ड मेडल लिया ही। और जी हमारा क्या है, तो पूरे देश का, पूरे गवांड का, गुड़िया का, सबका मान सम्मान इतना बड़ा कर दिया जो है कि हम तो जो ऐसा है कि मेरा परिवार और जो मेरा गांव और जो है कि सारा बहुत खुश है। और सारे दिन से अपने पत्रकार भाई आए हैं और हमने बधाई के पात्र हैं हम। और इसमें बहुत खुशी हमारे पास और इससे हम बहुत खुश हुए जी। ये लाई ही ये गोल्ड मेडल लाई है, ये लाई हम तो ये चाहते हैं अगर सभी घर में ऐसी बहू आओ, बेटी ऐसी बेटी पैदा करो जो ऐसी अगर जो गोल्ड मेडल लावें और अपने बच्चों को, पोता पोतिया को अपने देखो, भालो और खिलाओ। ऐसे ही मैं तो चाहता हूँ अगर भाई सबका गर्व बढ़े। भाई पहले तो गुड़िया खाप्स है, फिर निमाना, फिर इंडिया है, फिर वर्ल्ड है, फिर कहाँ से कहाँ तक हमारी बेटी ने हमारा नाम बहुत बड़ा। पहले तो पत्रकारों मैं थारे ताई बहुत बधाई दूँ हूँ जो भाई हम यहाँ आए और हमारी बेटिया पलक ने गांव का, जज्जर जिले का, हरियाणा का, देश का इतना नाम रोशन कर दिया। अब बधाई के पात्र हैं। एक अर्जुन का गुरु होया करता द्रोणाचार्य, उसने कहा था अर्जुन से अगर निशाना कहाँ लगता है। अब अर्जुन ने कही थी मन आँख दिख है, मेरी बेटी ने वो आँख पे निशाना मार दिया। बहुत बधाई आपको। देखिए जी भाई साहब, आप ये बताओ कि जो पलक है, ये जो शूटिंग रेंज के अंदर जाना है, ये चीज़ें, ये सोच जो है वो उसकी खुद की थी या कहीं से किसी से सीख मिली या किस प्रकार से ये गेम शुरू हुआ, वो कुछ बातें बताएंगे। गेम की शुरुआत तो उसने खुद ही की है, स्कूल में जाया करती तो गेम की शुरुआत उसने कर दी, साथ परिवार वालों ने दे दिया। उसके पिताजी काफ़ी मेहनत करी और उन लड़की के साथ ही रहे। जहाँ भी ट्रेनिंग, अब फरीदाबाद ट्रेनिंग डे थी वहाँ पर उसमें जाया करती तो वहाँ भी उनके पिताजी साथ रहे थे। और आज भी वहाँ जाओ गोल्ड मेडल जीता है, वहाँ भी उनके पिताजी जोगिंदर साथ में जी। हाँ जी, देखिए ये छोटी बात नहीं है कि एक गेम चूज करना और उस गेम के आधार पर खुद अपनी इच्छा से कुछ चूज करना और उस परिवार का साथ मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और बेटियों के लिए क्या मैसेज जाता है ये, और परिवारों के लिए क्या मैसेज जाता है। मैसेज तो सबके लिए अच्छा ही जाएगा। यो इसमें तो मैं तो ये मानता हूँ हर बेटी पलक से सीख ले, उससे ज्ञान ले। भाई उस बेटी ने इतना मुकाम तक पहुँची है, कैसे पहुँची, उससे सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, यही कामना करते हैं भाई हम तो सभी बेटियों से जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जिस प्रकार से आज पलक गुलिया के लिए गांव के अंदर इनके परिवार के लोगों के पास बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लोगों का की जो भीड़ है, लोग जो है वो आ रहे हैं इनके घर पर और बधाई देने में जुटे हुए हैं। वहीं इस परिवार की तरफ से पलक गुलिया का पूरा सहयोग दिया गया। अब भी बताया जा रहा है कि, और बताया क्या जा रहा है ये आप भी जानते हैं कि पलक गुलिया के साथ उनके पिताजी जोगेंद्र गुलिया वहीं पर मौजूद हैं, जो कि उनका हौसला और हर तरीके से जो भी एक बाप, एक पिता की जो फ़र्ज़ होता है, जो कर्तव्य होता है, वो पूरी तरह से उन्होंने निभाया और अपनी बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाने में अपने परिवार के लोगों से
वह समाज के लोगों के साथ जुड़कर जो है उनका सहयोग दिया उनको, और इस बधाई के लिए तैयार किया। इस परिवार को ये सारा श्रेय जाता है। कितनी खुशी गांव के लोगों को है, बड़ी खुशी महसूस कर रहे हो आप, काफ़ी देर से पीछे महसूस कर रहा हूँ जी। मेरी पोती है, मेरी पोती ने तो चीन की छाती में तिरंगा गाड़ दिया, और क्या कहेंगे। सोना पहला तो चांदी गाड़ दी, फिर सोना गाड़ दिया। देश में प्रदेश में हमारे खाप में मेरी बेटी ने, हमारे गांव में, और हमारा इतना सम्मान बढ़ाया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा,